बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DTVNN की खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। पाकिस्तानी सियासत का ऊंट किस करवट बैठ रहा है? बलोचिस्तान के 15 इलेक्टेबल्स नून लीग में शामिल और सियासी वफादारियां बदलने वाले जानते हैं कि हवा किस रुख की है। बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 15 के करीब इलेक्टेबल समेत 20 से जायद सियासी शख्सियात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौरा कोयटा के मौका पर नवाज लीग में शमूलियत इख्तियार की और मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वालों का ताल्लुक बलोचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी से था। शामिल होने वाले इलेक्टिवल्स और दीगर सियासी शख्सियात में से अक्सरियत न सिर्फ माजी में नवाज लीग से ताल्लुक रहा है, बल्कि वक्तन फवक्तन ये दीगर सियासी जमातों का भी हिस्सा बनते रहे हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक इस पेशरफ्त की एक अहम वजह यह है कि बज़ाहिर अमूमी राय यही है कि एस्टैब्लिशमेंट की हवाओं का रुख भी नून लीग के हक में हो चुका है। पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह बलोचिस्तान में सियासी वफादारियों की तब्दीली कोई नया मामला नहीं है और जहां मरकजी सियासी जमातें भी इंतखाबात में कामयाबी के लिए मकामी इलेक्टेबल्स पर ही इन्हिसार करती हैं, ताहम बलोचिस्तान अवामी पार्टी एक ऐसी जमात थी जिसने 2018 के इलेक्शन से कबल अचानक नमूदार होकर सूबे में नून लीग की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी बन गई और हुकूमत कायम कर दी। तज्जियाकारों के मुताबिक बदलती सियासी सूरत हाल के पेश नज़र बज़ाहिर नून लीग भी इस तल्ख माजी को भुलाने के लिए तैयार नजर आती है। बलोचिस्तान में पार्टी से बगावत करने वाले इलेक्टेबल्स को दोबारा पार्टी में शामिल करने के इकदाम का न सिर्फ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने दिफा किया है, बल्कि उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया है कि उनकी शमूलियत से आइंदा आम इंतखाबात के बाद बलोचिस्तान में नवाज लीग की हुकूमत बनेगी। नवाज लीग में शामिल होने वालों में बलोचिस्तान अवामी पार्टी से साबिक वजीर आला जाम कमाल खान के अलावा जिन साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की, उनमें नूर मोहम्मद दमड़, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, मोहम्मद खान लहड़ी, सरदार मसूद लोनी, रुबाना बलीदी और शोएब नौशरवानी, मीर आसिम कुर्द गेलू, नवाबजादा जंगेज मरी, दोस्तान डोमिकी शामिल थे। इनमें से रुबाना वलीदी खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कामयाब हुई थी और तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले दो साबिक अरकान कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली और सरदार आतिफ संजरानी नवाज लीग में शामिल हुए। मुस्लिम लीग नून में बलोचिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली सरदार फतेह मोहम्मद हुस्नी, मीर सलीम खान खोसा और मीर फाइक अली खान जमाली शामिल हुए और मीर सलीम खान खोसा और मीर फाइक जमाली चंद माह कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, जबकि पीपल्स पार्टी में शमूलियत से कबल मीर सलीम खान खोसा का ताल्लुक बलोचिस्तान अवामी पार्टी से था। नेशनल पार्टी के साबिक सेनेटर डॉक्टर अशोक कुमार और साबिक रुकन असम्बली मुजीब मोहम्मद हुस्नी और BNP की साबिक रुकन असम्बली जीनत शाहवानी भी नून लीग में शामिल हुए। जीनत शाहवानी खवातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकन बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब हुई थी और शमूलियत करने वालों में ज़िला आवारान से ताल्लुक़ रखने वाले मीर रामीन मोहम्मद हुस्नी और साबिक सेनेटर सईदुल हसन मंदुखेल भी शामिल थे। इस अहम शमूलियती तकरीब की कवरेज से मकामी मीडिया को दूर रखा गया और बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स की नवाज लीग में शमूलियत के अलावा इस सिलसिले में साबिक वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौरा कोयटा यहाँ की बड़ी सियासी सरगर्मियाँ थी, लेकिन इनकी कवरेज से कोयटा के मकामी सहाफ़ियों को दूर रखा गया, जिसके बायस इन्हें कवरेज में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सियासी जमातों की जानिब से रवा रखे जाने वाले इस रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए इस पर तशवीश का इजहार किया गया और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के इलेक्टेबल्स की अक्सरियत की नवाज लीग में शमूलियत के बाद के सियासी मैदान में गुज़श्ता 5 साल से अहम किरदार अदा करने वाली जमात के मुस्तकबिल से जुड़ा एक और सवाल भी पैदा होता है कि आया
मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल में अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वजूद बरकरार रहेगा या नहीं। इसके बाद दूसरा अहम सवाल ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसके क़याम पर खुद नून लीग की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के मुलव्विस होने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे, कि अक्सरियत नवाज लीग की जानिब रुख क्यों कर रही है। सन 2013 के आम इंतखाबात के बाद बलूचिस्तान में नवाज लीग और कौम परस्त जमातों की मखलूत हुकूमत बन गई थी और कौम परस्त जमातों के साथ तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक पहले 2.5 साल नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच वजीर आला थे और दूसरी मुद्दत के लिए नवाज लीग से ताल्लुक रखने वाले नवाब सनाउल्लाह ज़हरी वजीर आला बने। ताहम नवाज लीग के इलेक्टिबल्स की बगावत की वजह से सनाउल्लाह ज़हरी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और राहीला दुरानी के सिवा पार्टी के तमाम अरकान असम्बली बलूचिस्तान अवामी पार्टी का हिस्सा बन गए। तजियाकार रज़ा अर्रहमान के मुताबिक बलूचिस्तान में ये एक नया सियासी तजुर्बा था और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को बनाने में साबिक वजीर आला मीर अब्दुल कदूस बजंजो, मौजूदा निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत बाज दीगर लोग शामिल थे और एक नई जमात तो बन गई, लेकिन आगाज से ही इसे अंदरूनी इख्तलाफात और इक़्तिदार की जंग का सामना रहा, जिसमें पहले पार्टी रहनुमा जाम कमाल खान को वज़ारत आला से इस्तीफ़ा देना पड़ा, जिसके बाद अब्दुल कुद्दूस बजंजो वज़ारत आला के मनसब पर फाइज हुए। बलूचिस्तान में होने वाली ये पेशरफ्त इस लिहाज से भी दिलचस्प है क्योंकि अब इससे कुछ अरसा पहले तक मकामी इलेक्टिबल्स की जानिब से पाकिस्तान पीपल पार्टी से राब्ते उरूज पर थे और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हवाओं का रुख बिल्कुल उल्टी सिमत में चलना शुरू हो गया। पहले के मुकाबले में अब सूरत हाल नवाज लीग के हक में तब्दील हो चुकी है। 1 साल पहले आपने देखा कि यहाँ के बड़े इलेक्टिबल्स की लाइनें बिलावल हाउस के सामने लगी हुई थी, लेकिन जब से निगरान हुकूमत बनी है तो हवाओं का रुख नून लीग की जानिब है। वफादारियां तब्दील करने वाले जानते हैं कि कहां जाना है। जिस तरफ हवा चलती है या जिस तरफ सिग्नल मिलता है तो वहां जाते हैं। इसलिए ये लोग पीपल्स पार्टी की बजाय नून लीग की जानिब जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ की पंजाब में काफ़ी हिमायत है, जहां पीपल्स पार्टी का ज़्यादा असरो रसूख नहीं रहा और ऐसे में चूंकि असल लड़ाई पंजाब में है, जहां तहरीक इंसाफ का मुकाबला नून लीग ही कर सकती है, इसलिए हवाएं भी इसके हक में बदल गई हैं, जिसके नतीजे में इलेक्टिबल्स इसकी तरफ जा रहे हैं। चूंकि तहरीक इंसाफ ज़ेरे अताब है और इसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, इसलिए इलेक्टिबल्स ये देख रहे हैं कि मजमूई तौर पर प्लेइंग फील्ड नवाज लीग के हक में है और इनमें से ज़्यादातर की कोशिशें यही हैं कि वो नवाज लीग में जगह बना लें। सियासत में इखलाकियात का अमल दखल कम होता है। ज्यादातर सियासी जमातें ये नहीं देखती कि किसका माजी क्या है, बल्कि उनके रहनुमा 99% सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा उम्मीदवार जीत जाए। इसलिए वो कहते हैं कि जो इलेक्टिबल्स आ रहे हैं उनको ले लो। हमने नवाज लीग को एक रहनुमा से पूछा कि इन लोगों को लेने से क्या नवाज लीग अक्सरियत हासिल करने की सूरत में अच्छा तर्ज हुक्मरानी कायम कर सकेंगे, तो उन्होंने कहा कि जाने पहचाने चेहरे और इलेक्टिबल्स यही हैं। तजियाकारों का कहना है कि इस पेशरफ्त के बाद बलूचिस्तान में नवाज लीग की पोजीशन यकीनन मजबूत होगी। DTVNN से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें।